प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान है और उसने अपने अनुग्रह में हमको रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन में चलेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम सबको प्रभु आपने अब तक संभाला है और यह अवसर दिया है कि हम तेरी महिमा कर सकें। तेरे वचनों को हम सीखते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरे वचनों पर चलता है परमेश्वर आप उससे खुश रहते हैं, उससे आनंदित रहते हैं। इस बात के लिए हम जानते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन हमने लिया है वो वचन है पहला कुलुस्सियों की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री कुलुस्सियों के नाम, उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका जीवन क्या प्रभु के अनुसार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार है, या हमारा जीवन हम अपनी योजनाओं के मुताबिक चला रहे हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक चला रहे हैं? जो हमारी मर्जी होती है, जो हमारी इच्छा होती है, हम उसको कर रहे हैं। क्या मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक है या नहीं, प्रभु के योग्य है या नहीं? क्योंकि प्रभु महान पिता परमेश्वर है और उसके योग्य मेरा और आपका चाल चलन होना बहुत आवश्यक है। और हम किसको प्रसन्न करें? लिखा है, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन? प्रभु परमेश्वर जो है हमारे कामों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु हमसे प्रसन्न हो, आनंदित हो। और तुम में हर एक भले कामों का फल लगे। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल बने लगे। क्योंकि जो वचन बताता है वो ये है मेरे प्रियो कि हम लोगों की भलाई करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, और जैसा भी जितना भी हमसे हो सकता है हम भलाई के काम करें। हम किसको खुश करें? अपने अधिकारियों को खुश करें, अपने से जो सीनियर है उनको खुश करें, या हम परमेश्वर को खुश करें? तो मेरे प्रियो, हमारा फर्ज बनता है कि हम भले कार्यों को करें और हम परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर की पहचान की महिमा पहचान में बढ़ते जाओ, वचन कहता है। अब मैं और आप किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? हम शैतान की पहचान में बढ़ रहे हैं या मसीह यीशु की पहचान में बढ़ रहे हैं? ये मुझे और आपको अब देखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं कि बहुत से मनुष्य अपने गले के अंदर क्रूस को डाल के रखते हैं, क्रूस को डाल करके रखते हैं। अब क्रूस जो सोने की है, पीतल की है, चांदी की है, प्लास्टिक की है, लकड़ी की है, बहुत से लोग अपने गलों में क्रूस को डाल के रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप किसकी क्रूस आपने डाल रखी है। अब वो कैसे पहचान होगी कि कौन सी क्रूस मेरे गले में डली है? शैतान की क्रूस है या यीशु मसीह की क्रूस है? वो मेरे और आपके चाल चलन के द्वारा, मेरे और आपके बातचीत के द्वारा, मेरे और आपके रहन सहन के द्वारा, मेरे और आपके पहनावे के द्वारा, और हमारे जो हमारा चाल चलन है, हम किसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? कितनी बार हम गालियां बक रहे हैं, कितनी बार हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं,
कितनी बार हम ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो कि खराब है। तो हम खुद के सोच सकते हैं कि हम अपने गले में यीशु मसीह की क्रूस को डाले हैं या हम शैतान की क्रूस को डाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। और प्रभु का कलाम कहता है, पौलुस कहते हैं, सो मैं प्रभु में बंधुआ हूं। पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु में बंधुआ हूं और मैं तुमसे विनती करके कहता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। अब मेरे प्रियो, मेरा और आपकी बुलाहट क्या है? क्या हम परमेश्वर के कार्यों के लिए बुलाए गए हैं? जब तो मेरा और आपका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है? मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के योग्य चाल चल रहे हैं? योग्य अपने चाल चलन को रख रहे हैं? अपने व्यवहार को जो परमेश्वर के योग्य उसको रख रहे हैं? कैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, सो पौलुस ने जिस प्रकार कहा है कि मैं बंधुआ हूं, पर मैं फिर भी आपसे विनती करता हूं, कहता है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए। हम बहुत से स्थानों में रहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए, चाहे हम विद्यालय में काम करते हैं, चाहे हम मेडिकल में काम करते हैं, चाहे हम अब प्राइवेट कोई काम करते हैं, या हम किसी भी जगह है मेरे प्रियो, लेकिन अपनी बुलाहट को देखें। जब हम बुलाए गए हैं, जो बुलाहट हमें मिली है, क्या हम उस काम को जो कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं या वो काम अधूरे कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उन कामों को ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 22 पद कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 22 पद कहता है, और जो कुछ तुम मांगते हो, हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से अपनी हर बातों को कहना है और वो हमें उससे मिलता भी है। जो हम परमेश्वर से मांगते हैं विश्वास के साथ मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है। ये खुदा का कलाम बता रहा है। क्योंकि अब क्यों मिलता है उसका कारण भी जान लें हम। वो कारण ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये आज्ञाएं जो हैं, जब वो हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो ये बातें परमेश्वर को पसंद आती है। क्या आती है? परमेश्वर को पसंद आती हैं। और जो उसे भाता है वो ही करते हैं। अगर मैं और आप उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसे जो भाता है उसके अनुसार चलते हैं, तो सच मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी चीजों को, जो कुछ हम उसके सामने रखते हैं, उन सब चीजों को वो क्या करता है? पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शर्त यही है कि मैं और आप परमेश्वर की जो वचन है उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस लिखते हैं कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। कौन करेगा सिद्ध? हम अपनी मर्जी से सिद्ध हो जाएंगे या कोई और हमें सिद्ध करेगा? हमें सिद्ध करने वाला कौन है? हमें सिद्ध करने वाला, हमें परफेक्ट करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदा है। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता अगर खुदा उसे परफेक्ट ना करे। अच्छा, और तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर। जिससे मैं और आप क्या करें? उसकी इच्छा को पूरी करें। क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं? मेरे प्रियो, अब कैसे जानेंगे हम परमेश्वर की इच्छा को? वो कारण ये है मेरे प्रियो कि हम ठीक है सैनिका सचिन सिस्टर, मैं जरूर आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करूंगा और जरूर से अभी प्रार्थना करेंगे। वचन के बाद में लिखा है
जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। जब वो मुझे और आपको सिद्ध करेगा तो मुझे और आपको किसकी इच्छा पे चलना है? परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। अब परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे परमेश्वर हमें अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करेगा? वो अपने वचन के द्वारा करेगा, और प्रार्थना में जब हम उसके सामने सारी बातों को रखेंगे मेरे प्रियो, तो वो जरूर मेरी और आपकी इच्छा को मैं और आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। और जो कुछ उसे पसंद है, किसको? परमेश्वर को, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम उत्पन्न करें। कौन है? यीशु मसीह के द्वारा हम अपनी सारी बातों को उसके सामने रखेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। पौलुस कहते हैं थिस्सलुनीकियों में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करके कहते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, अगर मुझे और आपको आज कोई किसी अच्छी बात के लिए समझाता है मेरे प्रियो, तो हमें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जो हमें समझा रहा है, इसे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आज्ञा मिली है और परमेश्वर में ही होकर, प्रभु यीशु मसीह में होकर ही ये हमें समझा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम किसी को समझा सकते हैं। और पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार से तुमने हमसे योग्य चाल चलन चलना सीखा है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। किसको? चाल चलन को अच्छा रखना है, और किसको करना है? उसकी इच्छा को पूरी करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसकी इच्छा को पूरी करना है। हमें क्या हम, जैसे मैंने एक बार अभी और भी कहा, कि क्या हम अपने अधिकारियों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को खुश करने में लगाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमको परमेश्वर को खुश करना है। किसको खुश करना है? परमेश्वर को। यदि परमेश्वर हमसे खुश है तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन की हर एक चीजें नॉर्मल चलेंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। और वो कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करना, और जैसे तुम चलते हो, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, तो हम फिर परमेश्वर की गाइडेंस में चलते हैं। और जब हम परमेश्वर की गाइडेंस में चलते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोग्रेस करते हैं। क्यों? हम देखते हैं कि फला व्यक्ति, फला बहन, फला भाई जो है वो बढ़ रहा है आगे, आत्मिक रीति से तो बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि सांसारिक बातों में भी, सांसारिक चीजों में भी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसको बढ़ोतरी मिल रही है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 3:36, कि प्रभु के धर्म राज्य की खोज में रहो। प्रभु के राज्य और धर्म राज्य की खोज में रहोगे तो सारी चीजें आपको, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हमें क्या करना है? परमेश्वर का, खुदावंद का हमको धन्यवाद देना है। वो हमें सदा मसीह के अंदर, किसमें? मसीह यीशु के अंदर आनंद में, खुशी में लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के ज्ञान की जो सुगंध है, प्रभु के वचन की जो सुगंध है, वो मेरे और आपके जीवन से लोगों में फैलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए।
हम देखते हैं ना, बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी उथल पुथल है, बड़ी परेशानी है, बड़े सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनका जो है डिस्टरबेंस उनके जीवन में हो रहा है। कहता है वचन, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बड़ी शांति होगी, बड़ी तसल्ली होगी और बड़े आनंद से हम बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में ये भी लिखा है मेरे प्रियो कि भलाई करना और उदारता ना भूलो। लोगों के साथ उदार व्यवहार करो, उद्धार का व्यवहार करो, लोगों की भलाई करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। परमेश्वर क्या होता है? ऐसे बलिदान हम जब करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है मेरे प्रियो। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय 12 पद कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। किसके योग्य हो? परमेश्वर के योग्य हो। और जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें किस में ले जाता है? अपने राज्य में ले जाता है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि जब हमारा चाल चलन अच्छा होता है, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो वो मुझे और आपको अपने राज्य और महिमा के लिए बुलाता है। क्यों हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं? क्यों हम किसी के लिए विनती करते हैं और लोगों के जीवन बदल जाते हैं? क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसके प्रेम में चलना है? परमेश्वर के प्रेम में चलना है। और मसीह यीशु ने मुझसे और आपसे क्या किया है? प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध बना दिया है। परमेश्वर के आगे अपने आप को क्या कर दिया? भेंट कर दिया। उसने कितना बड़ा बलिदान दिया। अभी हमने ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान दिवस मनाया है। क्यों मनाया? क्योंकि उसने अपना बलिदान दे दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हम जैसे पापियों के लिए उसने क्या करा? अपना बलिदान दिया, उद्धार दिया, ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और 15 पद कहता है, इसलिए ध्यान से देखो, कह रहा है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान मानो की नाई चलो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया जाके तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो को तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और अंतिम पद में चलते हैं। पौलुस ने एक बड़ी खूबसूरत बात फिलिपियों की पुस्तक में कहा है, 1 अध्याय 27 पद में कहा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें किसके लिए परिश्रम करना है? आज बहुत से सेवक प्रचारक क्या हो रहा है?
मेहनत नहीं कर रहे, प्रभु के वचन को सुनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, प्रभु को अपने कार्य कराने हैं मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको हरदम हर समय तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आप तैयार नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, तो ये दूसरों को काम दे दिया जाएगा। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर में स्थिर रहना है और सुसमाचार के लिए परिश्रम करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और इस बात को हम ध्यान रखें कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए है ना, कि हम अपनी पहचान को परमेश्वर की पहचान में रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने अब तक संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद। पूरी प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। पिताजी प्रार्थना करते हैं आपकी सहायता और मदद के लिए जो आपने हमें दिए। प्रभु जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। विशेष प्रार्थना करते हैं बहन सनिका के हस्बैंड के लिए, प्रभु जी भाई सचिन के लिए। पिता परमेश्वर आप अपनी दया करें, अपनी करुणा करें उस परिवार पर, उस भाई पर, अपने अनुग्रह में रखें। खुदावंद आपने उस भाई के लिए अपने लहू को बहाया है, खुदावंद आपने उसके लिए दाम चुकाया है। पिता परमेश्वर ये हम विश्वास करते हैं। पिताजी प्रार्थना करते हैं भाई सचिन को तू अपने यहाँ कंट्रोल में ले, अपने अनुग्रह में रहे और सिर से लेके अपने लहू के बारे में, एड़ी तक अपने लहू के बारे में रख, ताकि जो बहन ने तुझसे प्रार्थना की है पिता परमेश्वर वो तेरे कंट्रोल में चले, तेरी इच्छा के अनुसार चले, तेरे योग्य अपना चाल चलन रखे। इस छोटे परिवार पर तेरी आशीष और बरकत हो। पिता परमेश्वर जितने और लोग बीमार हैं, किसी भी रूप से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबकी चंगाई मांगता हूँ। प्रभु सबकी अगुवाई करे, सबको चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है और कल 6 से 7 सिस्टर रीता शर्मा प्रभु के कलाम लेके आएंगी, तो ज़रूर उस बहन के साथ जुड़िए। 6 से 7 इवनिंग में और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो कि आगरा शहर से हैं, इन बहन के लिए भी प्रार्थना कीजिए, इन दोनों बहनों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन मिल के वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। मैं अपने सारे विश्वास करते, बिल्कुल सिस्टर, हमको विश्वास करना है, क्योंकि जब हम प्रभु की से विनती करते हैं और जब प्रभु से कोई बात कहते हैं, अपने पिता से जब कोई बात कहते हैं सिस्टर, तो परमेश्वर उसे पूरी करता है। ये हम सब विश्वास करते हैं, क्योंकि जब वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा। मेरी प्रिय सिस्टर, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और हम सब भाई बहनों ने मिल के भाई सचिन के लिए प्रार्थना की है और विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलेंगे, उनका जीवन बदलेगा और प्रभु के अनुग्रह में वो बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह।